स्टार्ट करते हैं आपका पॉलिनोमियल डिफरेंशिएशन से। ठीक है, डिफरेंशिएशन की फर्स्ट कमांड हमारे पास जो है वो है आपका पॉलीडियर नाम से। ठीक है, और पॉलीडियर क्या करता है आपका कि पॉलिनोमियल इक्वेशन और डिफरेंशिएशन, बेसिकली ये पार्ट इसका मीनिंग ये है। ठीक है, अब लेट हमारे पास कोई इक्वेशन है s पावर 4 प्लस 4s क्यूब प्लस 8s स्क्वायर प्लस s प्लस 3, ये इक्वेशन हमारे पास है। इस इक्वेशन के का आपको डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहला टास्क आपका y इक्वल टू 1 4 और 8 1 3, इसके कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स हमने बना लिया। 1 यहाँ पे 4 8 1 एंड 3। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आपका नेक्स्ट कमांड हमारी dy dx। dy dx जो है आपका ये जो है एक वेरिएबल है। ठीक है, आप इसके अलावा कुछ और भी यूज कर सकते हो इसमें। तो dy dx इक्वल टू पॉलीडियर ऑफ y। तो हमने कर दिया इक्वेशन, आंसर आपको मिल जाएगा। होता क्या आपका n into n minus 1 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 एंड कांस्टेंट जीरो हो जाता है। ठीक है जी, वैसे मतलब आपको अगर आप एक्चुअल में करोगे तो जीरो आएगा नहीं, बस वो उसमें हट जाएगा। तो 4s क्यूब हो जाएगा आपका, 12s स्क्वायर हो जाएगा आपका, 16s और प्लस 1। ठीक है, इतना ही बचेगा आपको लास्ट में, और आपका जो कांस्टेंट है तो 3 वो जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और वो आप यहाँ लिखोगे नहीं, तो आंसर आपको जो मिलेगा वो मिलेगा आपको मैट्रिक्स फॉर्म में 4 12 16 और 1। अब इसको हम ट्राई करके देखते हैं एक बार। ठीक है, ये हमारे आपका मैटलैब ओपन और इक्वेशन को जो है कॉपी करते हैं। इक्वेशन हो गया आपका, और यहाँ पे हम ट्राई करते हैं आपका संडेज। ठीक है, तो फर्स्ट एक वेरिएबल लेट कर लो y इक्वल टू, मैट्रिक्स हम बनाते हैं। तो मैट्रिक्स आपका हो गया 1 देन 4 देन 8 देन 1 देन 3। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमारी है। 1 यहाँ से आ गया आपका, 4 ये वाला, 8 हो गया आपका, 1 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका कमांड dy dx, ये जो है आपका वेरिएबल है, इसके प्लेस पे आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, वो हम मतलब dy dx इसलिए हम लिख रहे हैं आपका, क्योंकि जो हमने पहले जो पढ़ा हुआ है अभी तक वो आपका यही था कि dy dx मतलब बेसिकली आपका सीधा सीधा जो है वो आपका इंटीग्रेशन है, वो सॉरी डिफरेंशिएशन है उसी पार्ट में। ठीक है, और कमांड आपका पॉली डियर। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट हम करते हैं, y आपने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका जो है वो सीधा आपको dy dx इक्वल टू वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, बस इसको रन कर दो। तो 4 और आपका 12 16, ठीक है, ये मिल गया आपको एंड 1। ठीक है, तो 4s क्यूब प्लस 12s स्क्वायर प्लस 16s प्लस 1, ये आपको एक इक्वेशन मिल गई। यही होता है इक्वेशन। ठीक है, तो ट्राई करो एक बार आप लोग। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है आपका इंटीग्रेशन पार्ट। ठीक है, और पॉली इंट हम एक कमांड इसको यूज करते हैं, पॉलिंट y एंड k। के जो है वो अगर आपको याद हो तो अगर अपने 11th 12th में हम इंटीग्रेशन करते थे तो उसमें लास्ट में एक बस सी करते थे इंटीग्रेशन के बाद। ठीक है, कांस्टेंट है जो हमारा है। यहाँ पे भी जो है आपका आप उसको के से डिनोट कर रहे हो कांस्टेंट को, पर एक चीज यहाँ पे ये है कि वहां पे तो आप नॉर्मली के या सी, जो आपका सी है बेसिकली आपने लिख दिया उसकी वैल्यू पे। यहाँ पे कोई भी वेरिएबल अगर हम उसको लिखते हैं तो उसकी वैल्यू आपको लिखनी नेसेसरी है इसी पार्ट में जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो k की वैल्यू जो है वो आपको या तो गिवन हो गया तो एज्यूम करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और एज्यूम में हम बाय डिफॉल्ट 1 एज्यूम कर लेते हैं, नहीं तो गिवन होता है। जैसे क्वेश्चन हमारे पास आपका y इक्वल टू 4s क्यूब प्लस 12s स्क्वायर प्लस 16s प्लस 1, और आपका इंटीग्रेशन लिखा हुआ आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एज 3, k इक्वल टू 3 गिवन है। तो y इक्वल टू 4 12 16 1, ये हमने लेट कर लिया, और x इक्वल टू पॉली इंट y एंड k हमारा 3 गिवन है तो हमने 3 पुट कर दिया, आपको आंसर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन जो आपका है वो आपका होता है n प्लस वन अपॉन n, है ना, n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ऐसी टाइप से होता है। तो जैसे हमारा यहाँ पे हो गया तो 3 प्लस 1 हमारा आएगा, तो 3 प्लस 1 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो आपको फर्स्ट टर्म मिल गया s पावर 4। इसी टाइप से आपका s क्यूब प्लस s स्क्वायर प्लस s प्लस होल स्क्वायर। ठीक है, ये बेसिक आपको इसका आंसर होगा। ठीक, अब एक बार हम ट्राई करके देखते हैं मैटलैब वाले सॉफ्टवेयर पे। इसी जो हमारे पास गिवन है इक्वेशन हमने पहले, इसी का जो हम लोग ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो था आपका इसका
डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे तो k की वैल्यू आपको लेट करनी पड़ेगी। लेट से k इक्वल टू हमारे पास जो है वो गिवन है k इक्वल टू 3 लेट गिवन हमारे पास, ठीक है। और नहीं तो आप नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मली आप k की वैल्यू भी सीधा रख सकते हो, गिवन है तो k इक्वल टू आपने जो है 2, ठीक है। तो उसके बाद आपका कमांड है आपका पॉलिंट ब्रैकेट आपका स्टार्ट हो गया y k, ठीक है, और बस, ठीक है। अब इसको जो है हम रन कर देंगे तो आपको आंसर जब मिल जाएगा ये, ठीक है। तो अब बेसिकली जो है पर वो आंसर मिला होगा इसमें, जैसे यहाँ पे आपका 1/5 तो वो 0.2 हो गया, ठीक है, उसने उसको वैल्यू में सिलेक्ट कर लिया। 1 हो गया आपका 2.6 आपको मिलेगा, फिर आपको 0.5 मिलेगा, ठीक है, इस टाइप से। ये तो एक्चुअल मतलब हमने वैसे ही है, अगर कोई एक्चुअल वाला हम क्वेश्चन करते हैं जो इंटीग्रेशन के लिए बना है जैसे ये वाला, तो इसको भी जो है हम ट्राई कर सकते हैं। ये आ गया आपका, और एज्यूम कर लेते हैं आपका एक नया वेरिएबल p लेट्स से, है ना। मैट्रिक्स हम बनाते हैं, मैट्रिक्स 4 हो गया आपका, देन आपका 12 हो गया, देन आपका 16 हो गया, देन 1, ठीक है, ये एज्यूम कर लिया हमने। उसके बाद आपका k वैल्यू लेट्स से k वैल्यू 2 है, ठीक है, या 3 हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पे 3 की मैंने। और कमांड हमारे पास आपका पॉली इंट, ठीक है, ब्रैकेट आपका और p कोमा k, ठीक है। एक और चीज यहाँ पे अभी देखो हमने कोई वेरिएबल ऐड किया नहीं, तो वो जो है ans में सेव होगा। अगर इसको जो है वो हम वेरिएबल में ऐड करते हैं, लेट से i वेरिएबल में उसको ऐड कर देंगे, तो i पे जो है आपका सारी वैल्यू स्टोर हो जाएगा। i मतलब बेसिकली इंटीग्रेशन है ना, रन। तो आपको मिल गया 1 4 8 1 एंड 3, ठीक है। s की पावर 4 प्लस 4s क्यूब प्लस 8s स्क्वायर प्लस 1 प्लस s प्लस 3, इस टाइप से, ठीक है। तो एक बार आप लोग ट्राई करिए। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारे पास आपका इवेल्युएशन ऑफ पॉलिनोमियल विद मैट्रिक्स आर्गुमेंट। और इसका मीनिंग आपका ये है कि फर्स्ट जब हमने जो है वो देखा था कि इवेल्युएट हम कैसे करते हैं इक्वेशंस को, ठीक है, पॉलिनोमियल इक्वेशन को इवेल्युएट हम कैसे करते हैं कि जो भी इक्वेशन गिवन होगी, लेट्स से ये इक्वेशन है तो पहले हमने मैट्रिक्स बना ली, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते थे कि आपका कमांड हमने यूज कर दिया आपका पॉलीवेल ऑफ p, ठीक है, एट जिस जिस पॉइंट पे जिस नंबर पे आपको वैल्यू निकालनी है, लेट्स से 3 पे हम निकाल रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद आपका इसको रन कर देंगे, ठीक। तो होगा क्या आपका कि जो इक्वेशन है आपका ये वाली, इस पे s की वैल्यू 3 पे, ठीक है, पूरी इक्वेशन की वैल्यू निकलेगी। तो ये तो था आपका सिंगल नंबर आर्गुमेंट, मतलब सिंगल वैल्यू हमारे पास है, ठीक है, और उसके थ्रू हम वैल्यू निकाल रहे हैं। पर क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगर हमारे पास जो s है, ठीक है, लेट्स से हम यहाँ पे s जो है वो इक्वल टू 3 मेंशन कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहे। सॉरी यस, ठीक है। तो p इक्वल टू हमने मैट्रिक्स बना लिया, s इक्वल टू 3 आपका हो गया, पॉलीवेल p s हो गया। अब s की सिंगल वैल्यू है तो ठीक है, पर अगर s ही हमारा जो है वो मैट्रिक्स फॉर्म में हो तो हम क्या करेंगे, ठीक है। यही जो हमारा है कि पॉलिनोमियल इवैल्यूएशन विद मैट्रिक्स आर्गुमेंट, इसी टॉपिक का नाम हमारा है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा आपका कि हमारे पास जो x है, लेट्स से इसमें लिखा हुआ क्वेश्चन आपका इवैल्यूएट द मैट्रिक्स पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ठीक है, एट x इक्वल टू 1 2 और 3 2 3 4 5 पे, ठीक है, x की वैल्यू पे आपको निकलेगा। अब करना क्या आपका, इसके लिए कमांड जो हमारा वो पहले जैसे पॉलीवेल थी उसी में हमको m ऐड कर देना है, ठीक है, पॉलीवेल। और यहाँ पे जो है आपका सेम कमांड रहेगी आपका पॉलीवेल m, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट हम करेंगे, ठीक है, वही जो हमारा पहला टॉपिक था आपका, अगर आपने p से लेट किया तो p, और ब्रैकेट जो मैट्रिक्स हमारा जिसमें वैल्यू निकालनी है आपको वो आपने लेट, बस इतना सा काम, ठीक है, यही करना है इसमें भी। जैसे इक्वेशन हमारे पास है इससे समझेंगे हम, ठीक है, आपका था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 और x इक्वल टू 2 3 4 5 पे निकालना था। a हमने एक वेरिएबल ऐड कर दिया 1 1 एंड 2, ये हमारा हो गया x इक्वल टू 2 3 4 5, z इक्वल टू पॉलीवेल m,
और आपका ax और आपको आंसर मिलेगा z, जो मिलेगा मैट्रिक्स फॉर्म में। ईच एलिमेंट जो हमारा है आपका वो एक आंसर देगा आपको, और वो आपका आंसर वो मैट्रिक्स फॉर्म में होगा। ठीक है, अब इसी को हम ट्राई करके देखते हैं। तो ये हमारा हो गया, इसको जो है कैंसिल आउट। यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास गिवन है पहले से, p इक्वल टू और आपका 4 12 16 एंड 1, और यहाँ पे s की जो वैल्यू वो मैट्रिक्स फॉर्म में लेते हैं, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हम बना लेते हैं। आपका 2 3 4 5 गिवन हमारे पास है। ठीक है, ये हो गया। और कमांड हमारे पास पॉलीवेल नेम और आपका ps। ठीक है, और इसको कर दो रन। तो देखो ये आपका है, ईच एलिमेंट पे हमको जो है आपका वैल्यू जो है मिल गई। ठीक है, अब अगर आपको इसको किसी मैट्रिक्स किसी एक डेटा में या किसी वेरिएबल में स्टोर करना है, तो लेट से वेरिएबल जो है हम बी लेट कर लेते हैं। ठीक है, या ए लेट कर दो, कोई इशू नहीं है इसमें, इक्वल टू पॉलीवेल। तो अब जो डेटा आपका है वो किसी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और वेरिएबल आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। ये अब ए इक्वल टू आपका 2 + 2 की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यही जो टॉपिक हमारा है, ये है आपका इक्वेशन इवैल्यूएशन विद मैट्रिक्स आर्गुमेंट। ठीक है, तो एक बार ट्राई करो आप इसको बना के।